अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। चलें, आज हमने करना है चैप्टर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पहले कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। आपके पास है क्वेश्चन है के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इज अ परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर कब होता है? जब रियल होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ये देखें, अब आपके पास a इक्वल टू है, ये देखें ये a है, ये b है और ये a इक्वल टू के स्केयर प्लस b इंटू 2 इंटू के प्लस 1 और c इक्वल टू है 4। तो आपके पास इसे डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करेंगे। इसे किससे सॉल्व करना है? आपने डिस्क्रिमिनेंट से। आपको फाइंड करना सिखाया था डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसे कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बी आपके पास किसके इक्वल है? 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए आपके पास क्या है? के स्क्वायर एंड 4 इक्वल टू 0। ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही है यार पहले ही। 2 का स्क्वायर 4, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 के स्क्वायर। मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा? ये 4 मल्टीप्लाई 4 के स्क्वायर आ गया। 4 कॉमन आ गया, के स्क्वायर प्लस 2 वन ज़ा 2 के प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 4 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस ये 4 कॉमन चला गया, क्या बच गया? 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। डिवाइड होके ये 4 में से 1 लेस किया माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0/4। ये आप देखें ये नेगेटिव का साइन है। इन तीनों में से नेगेटिव को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जो नेगेटिव वाला था वो क्या हो गया? जो पॉजिटिव वाले थे वो क्या हो गए? इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस इधर आके 0 के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? चलें जी, अब आपके पास वैल्यू आ गई है 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 3 में से 1 लेस किया 2 और 3 1 ज़ा 3। यह आपके पास 3 के कॉमन आ गया, के माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, के माइनस 1 इक्वल टू के माइनस 1 एंड 3 के प्लस 1 इक्वल टू के माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3 के प्लस 1 इक्वल टू के इक्वल टू 1 और 3 के इक्वल टू प्लस हो रहा है इक्वल के साइड पे आके के इक्वल टू ये माइनस हो रहा है 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। के की वैल्यू आ गई 1 एंड माइनस 1/3। समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 4 के सेम इसी तरह ही है, 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेम एज इट इज 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें भी उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल कब होते हैं? जब वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इक्वल तभी होते हैं ना जब वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इसे मैं उसी तरह ही हम सॉल्व कर लेंगे जी। आपके पास पहले ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 2 के माइनस 1 2 के माइनस 1 इंटू एक्स के, फिर आगे दूसरी वैल्यू प्लस के एक्स, ये दूसरे टर्म आ गई
3 इक्वल टू 0। आपको बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म की 3 टर्म्स होती हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली होती है, ठीक है, एक एक्स के साथ होती है और एक कांस्टेंट के साथ। आपने रीड भी ऐसे करना है 2k-1 इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3k इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। रीड भी ऐसे करना है, ठीक है, टोटो में ऐसे जिस तरह वो आपने इसके 3 टर्म्स है ना, टर्म्स में ही जिस तरह 3 टर्म्स है उसी तरह आपने इसे रीड भी करना है। समझ आ गई है? a इक्वल टू 2k-1, b इक्वल टू 3k एंड c इक्वल टू 3। अब आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेनी है, सेम उसी तरह फार्मूला है आपके पास, x इक्वल टू माइनस नहीं हाँ डिस्क्रिमिनेंट में यार बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b आपके पास क्या है 3k स्क्वायर, 4a आपके पास क्या है 2k-1 और ये आपके पास 3 आ गया इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस ये 3 को एज इट इज रहने दो यार, इंटू 4 टू ज़ा 8k। ये अभी माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, अभी सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो साइन चेंज ना कीजिएगा मेहरबानी। 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू, समझ आ गई है? अभी हमने ये नेगेटिव वाले को मल्टीप्लाई नहीं करवाया अंदर, हमने सिर्फ अभी 4 को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट उसी तरह ही है। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों से 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3k स्क्वायर माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 4। ये देखिए अब हो गया ना पॉजिटिव, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ये 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी कर लेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 3 4 ज़ा 12, क्या बनेगी मिड टर्म ब्रेकिंग k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। 6 में से 2 लेस किया और माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 और 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो 3k कॉमन आ गया, k -2 कॉमन आ गया, k -2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा k -2 एंड 3k -2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन जाएंगे, दो रूट्स हैं इसके, 3k -2 एंड 3k -2 इक्वल टू 0। k इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ गई और 3k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/3 दो वैल्यूज आ गई। समझ आई है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, सेकंड वाला पार्ट देखिएगा। एक्स के प्लस 2k प्लस 2 इंटू एक्स 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। देखें वही 3 टर्म्स है आपके पास जी, ये ब्रैकेट में है, कोई मसला नहीं, हमें पता होना चाहिए, ब्रैकेट के बगैर भी लिखा हो तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें इससे सेग्रीगेशन इसकी पता होना चाहिए। आपके पास 3 टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स ही होती है ना, 3 ही पढ़ी है ना हमने। चलें जी, अब आपके पास a इक्वल टू क्या है 1, a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 2 इंटू k प्लस 2 और c इक्वल टू है 3k प्लस 4। समझ आ गई है? सेम उसी तरह आप डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी आपके पास क्या है 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास क्या है 1 और ये आपके पास 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपके पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये फार्मूला अपन करते हैं a स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर, 2 का स्केयर क्या होगा 4। ये 4 वन जा 4 एज इट इज रहने दो इससे, क्योंकि वो वहां पे भी 4 है यहाँ पे भी है, एवं लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए के दोनों में है, ये 4 दोनों में है ना, कॉमन आ गया, क्या बच गया के स्केयर प्लस 2 टू जा 4k प्लस 4 माइनस 3k माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा के स्केयर 4 में से 3 लेस किए 1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों में के कॉमन आ जाएगा, के माइनस 1 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 एंड के माइनस 1 इक्वल टू 0 और के इक्वल टू, मुश्किल है, पक्की बात है। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट करना है। ये देखिएगा इजी है, सेम उसी तरह पहले दो पार्ट्स की तरह ही है। ये आपके पास 3k प्लस 4 इंटू एक्स के 3k प्लस 2 इंटू, यार मैं लिखो चले यार, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। देखिए पहले दो क्वेश्चन की तरह ही है, जिस तरह पहले दो पार्ट्स की है सेम उसी तरह ये थर्ड वाला पार्ट भी है। आपको बताया था कि इसे आपने रीड करना है इसी तरह ही। ये ax के माइनस बी एक्स प्लस सी, तीन आपके पास टर्म्स हैं, तीनों आपने लिख ली हैं, ठीक है। तो इसमें a इक्वल टू है 3k प्लस 2, बी इक्वल टू है माइनस 5 इंटू के प्लस 1 और c इक्वल टू है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3। इससे हमने सॉल्व करना है। उसी तरह आपके पास फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी आपके पास क्या है माइनस 5 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास क्या है 3k प्लस 2 और c आपके पास क्या है 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा 4 इंटू 3k को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6k स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9k प्लस 2 2 जा 4k। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 25 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 6k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले आपके पास वो देखे, पहले जो क्वेश्चन में आपके पास 4 दोनों में आ जाता था या कोई वैल्यू कॉमन आ जाती थी, आप कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन नहीं है, आप इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। 25 को मल्टीप्लाई किया 25k स्क्वायर प्लस 50k प्लस 25 माइनस 24k स्क्वायर प्लस 4 13 जा 52k प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखें जी, ये देखें 25 में से 24 लेस किया k स्क्वायर
25 में से 24 लेस किया के स्क्वायर, 50 में से ये प्लस माइनस माइनस भी आएगा यार, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस 52 में से 50 लेस किया -2k, -2k, और आपके पास ये देखे 25 में से 24 लेस किया +1 इक्वल टू 0। अब इसकी कर लेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग, क्या कर लेंगे, बेसिकली ये फार्मूला बन गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, k -1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया, k -1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये देखिएगा, रीड करता हूं फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट, अगर वो कह रहा है कि इक्वल रूट्स है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि नहीं उसे सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 0 ही आता है ना। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। तो इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, हमने ये बना देनी है या इससे वैल्यू पुट करके, दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह आपको इजी लगे आपने कर देना, दोनों तरीके इक्वली ठीक होंगे, ठीक है। ये देखिएगा, पहले आप इक्वेशन लिखवाएं क्या आपके पास है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले ना ये आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और ज़हन में रखना ये अक्सर बच्चे, ये पेपर में भी 1-2 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों, ये 5, 6 और 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अक्सर पेपर में भी आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आपके पास देखो ये होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, जब तक ये स्क्वायर इसका ओपन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये मैं इससे कर रहा हूं जी, ये देखिएगा, ये आपने स्क्वायर ओपन करना है, फिर उसके बाद इक्वेशन बनेगी आपकी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए एंड बी ये वैल्यू है, ठीक है, और प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये अब बनेगी इक्वेशन, देखिएगा, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई का 2 एम सी एक्स कर दें जी, 2 एम सी एक्स कर दिया, और प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस होके 0 हो जाएगा। अब ये स्टैंड फॉर्म बनी है, अभी बनाते हैं जी, पहले इससे ना, ये देखें एक्स स्क्वायर दोनों में है, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, देखें जी, दोनों में से कॉमन आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया, ठीक है, और प्लस 2 एम सी एक्स, ये सेकंड टर्म हो गई, और ये आपके पास थर्ड टर्म हो गई, सी स्क्वायर माइनस, ये ध्यान से सॉल्व करना है, बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे गलती कर जाते हैं, फिर उसके बाद सारा क्वेश्चन गलत। 4 इजी मार्क्स हैं ये। इसके बाद देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास 3 टर्म्स ही हैं, ये देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म।
ए इक्वल टू है 1 प्लस एम स्केयर, एक्स स्केयर नहीं लिखेंगे, पता है ना। बी इक्वल टू है 2mc, ठीक है। यहाँ पे सी आ गया, हम इसे ए डैश बी डैश कर लेते हैं क्योंकि सी इसमें भी है तो हमें कंफ्यूज ना हो जाए, ए भी है तो कंफ्यूज ना हो जाए, हम इसे चेंज कर लें थोड़ा सा। और ये आपके पास है सी डैश इक्वल टू है सी स्केयर माइनस ए स्केयर, तीनों टर्म्स आपने लिख ली। आपके पास फार्मूला सेम वही है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगी बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करनी है आपने। बी आपके पास क्या है 2mc होल स्केयर, 4 आपके पास क्या है 4, ए आपके पास क्या है ए डैश, ये इन्हें भी डैश कर लेंगी, ठीक है। बी डैश माइनस 4 ए डैश सी डैश 1 प्लस एम स्केयर 1 प्लस एंड वो आपके पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 2 का स्केयर है, 2 का स्केयर है, 2 का स्केयर आपने लिख लिया एज इट इज, एम स्केयर सी स्केयर माइनस 4 को अभी हम तंग नहीं करेंगे, 4 को एज इट इज रहने दें, इन्हें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। ये 1 को सी से मल्टीप्लाई किया सी स्केयर, 1 को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर, एम को मल्टीप्लाई किया एम स्केयर सी स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर इक्वल टू 0। 4 दोनों में है, कॉमन आ गया, एम स्केयर सी स्केयर बाहर नेगेटिव का साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एम स्केयर ए स्केयर इक्वल टू 0। अब देखें, ये देखें एम स्केयर सी स्केयर दोनों में है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव और ये 4 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, क्या वैल्यू बच गई माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4। अब देखें जी, ये माइनस सी स्केयर एज इट इज रहने दें, प्लस यहाँ पे देखें दोनों में ए स्केयर है, कॉमन आ गया 1 प्लस एम स्केयर इक्वल टू 0, 1 क्लियर है। ये माइनस और इक्वल के उस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो सी स्केयर इक्वल टू आ गया ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो यही प्रूफ करना था आप लोगों ने, एक तरीका तो ये आप इस तरह कर लें, यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल आ गया, उसने यही कहा हुआ है कि सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, यही था ना। दूसरा तरीका अक्सर वो मैंने ये करते हैं कि आप वो सी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं जी, सी की जगह क्या कर लेते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आंसर 0 आ जाता है, वो 0 आंसर ले आते हैं, तो यानी कि वो उसने कहा हुआ है रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स कब होते हैं जब उसका आंसर 0 आता है, तो ये कर लीजिएगा। आपके पास इक्वेशन है ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर इक्वल टू सी स्केयर है ना, तो आपके पास क्वेश्चन में सी स्केयर इक्वल टू था, सी स्केयर इक्वल टू था ए प्लस ए इंटू 1 प्लस एम स्केयर। आप यहां से सॉल्व करेंगे जी, ये यहां से सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन लें जी, माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर इक्वल टू 0, समझ आ गई है। अब आपने सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देनी है, सी किसके इक्वल है ए इंटू 1 प्लस, ये माइनस का साइन एज इट इज रहने दें, ए इंटू 1 प्लस एम का स्केयर, क्लियर है। और ये आपके पास पॉजिटिव, इससे भी ब्रैकेट में लिख लो यार, ए इंटू 1 प्लस एम स्केयर इक्वल टू 0, ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल होके 0 इक्वल टू, चलें जी खत्म हो गया जी, क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह ही है, उसने कहा हुआ है फाइंड द कंडीशन दैट
द रूट्स ऑफ इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल यानी कि उसने कहा हुआ आर इक्वल हो तो आपने उसके क्या फाइंड करने हैं, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि आपने प्रूव करना है कि रूट्स इक्वल हैं या नहीं है। रूट्स इक्वल कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तब इक्वल होंगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तभी आपके पास इक्वल होंगे। तो आप प्रूव कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्या क्वेश्चन है, mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax, इससे भी सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह पहले स्टैंड फॉर्म में लेके आएंगे। किसमें लेके आएंगे, स्टैंड फॉर्म में लेके आएंगे। ये आपके पास फार्मूला है mx प्लस सी होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर ओपन हो गया और ये वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई माइनस 4ax, माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4ax इक्वल टू 0। ये आ गया, फार्मूला ओपन करेंगे इसका m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc x, ये x वाला वैल्यू इसके साथ लिख लें, माइनस 4ax इकट्ठे कर लिए ना x वाले, और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास ये तीनों टर्म्स बन गए, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, दोनों में 2 है, mc माइनस 2a x, x भी कॉमन आ गया दोनों में से, x भी कॉमन आ गया और 2 भी दोनों में कॉमन आ गया, और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास सेम उसी तरह दो टर्म्स बन गई, तीनों टर्म्स आ गई, एक ए बी एंड सी। इससे भी उसी तरह आप लिख लेंगे ए डैश इक्वल टू है एम स्क्वायर, बी डैश इक्वल टू है 2 इंटू एम सी माइनस 2a, और सी डैश इक्वल टू है सी स्क्वायर। फार्मूला आपके पास वही डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, उसने कहा रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। वैल्यू पुट करते हैं जी, बी आपके पास क्या है 2 इंटू एम सी माइनस 2a का बी डैश ए डैश और सी डैश है, ठीक है। और 4a आपके पास किसके इक्वल है एम स्क्वायर, और सी आपके पास क्या है सी डैश आपके पास सी स्क्वायर के इक्वल है, सी डैश किसके इक्वल है, तो 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह लिख लो यार कंफ्यूज ना हो, ठीक है। माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 4, ये देखो आपके पास दो टर्म है, ये 4 दोनों में है, कॉमन आ गया, क्या बच गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 एम 2 टू द 4 एम सी ए कर दो, एम सी ए आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 तो मैडम कॉमन चला गया है जी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 4 एम सी ए प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 ए दोनों में है, 4 ए दोनों में, माइनस 4 ए हमने कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू बच गई एम सी प्लस 2 एम सी प्लस ए,
इक्वल टू 0, -4a इक्वल टू 0 एंड MC प्लस a इक्वल टू 0। a इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू प्लस हो रहा है इधर आके MC। देख लेंगे यही आंसर है। a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू -MC। माइनस क्या पॉजिटिव का? पॉजिटिव का ही है ना, पॉजिटिव का ही होगा। ये देखो यार, यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये पॉजिटिव का ही आएगा। ओके, ये माइनस और इक्वल की साइड पे आके प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू MC। क्लियर है, समझ आ गई है? ये देखें जी, ये a माइनस है इधर आके प्लस हो गया MC। अब ठीक है, चलें